अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, अभी राफेल पायलट शिवांगी सिंह का मसला हल नहीं हुआ था कि भारतीय फौज का एक कर्नल अचानक लापता हो गया है और अपने ही कैंप से अचानक गुमशुदा हो गया और उसका पता लगा रही है भारतीय पुलिस। यानी कि पुलिस पता लगा रही है कि फौज आखिर गई तो गई कहां पे, ये कौन सा लेफ्टिनेंट कर्नल था और ये किस तरह से गायब हो गया है। तमाम तर कहानी आपको सुनाएंगे आज की इस वीडियो में और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान को अब FC-31 मिलने वाले हैं। ये कहां से मिलने वाले हैं और आखिर ये FC-31 किस बला का नाम है। आपने सुना था कि J-35 पाकिस्तान को चाइना दे रहा है। आपने ये भी सुना था कि एक नए किस्म का जो मिसाइल है PL-17 वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। लेकिन अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान जो है वो खरीद रहा है FC-31। ये FC-31 नामी बला क्या चीज है, आज की वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि चाइना का एक नया मिसाइल सिस्टम जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसने अमेरिका की नींदें हराम करके रख दी हैं, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि इससे अमेरिका की कोई भी रियासत, पूरे बर्रे आज़म को ये कवर करता है, उसकी कोई भी रियासत जो है या दूसरा जो मुल्क है अमेरिका के अंदर आ जाता है वो बच नहीं सकता है। और ये इन तमाम तर को यूं उड़ा देगा और वो नताइज होंगे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद भी नहीं हुए थे। उससे भी ज्यादा खतरनाक किस्म का यह मिसाइल सिस्टम चाइना ने जो है वो अनवेल कर दिया है, उसकी पर्दाकुशाई कर दी है। आज की वीडियो में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, उसकी रेंज आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये कैसे एक एटमी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक किस्म का एक मिसाइल सिस्टम जो चाइना है उसने बना लिया है और इसको अनवेल कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश का यह वाकया है जहां से लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी कैंप से लापता हो गए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के जिला सागर में वाकई आर्मी कैंप से ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर परादीप निगम लापता हुए हैं। और परादीप निगम जो जिला ग्वालियर के रिहायशी हैं, 2 जून को सुबह की सैर के लिए कैंप से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। और शाम में जब वो वापस ना लौटे तो फौज के अफसरान ने जिला कंटोनमेंट कैंट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तलाश का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। आप मुलाहिजा कीजिए, एक दफा के लिए इसको एनालिसिस कीजिए तो आप सोचिए कि ये वो फौज है जो कि पाकिस्तान का मुकाबला करने की बातें करती है, हमें धमकियां लगाती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके अपने अफसर जो हैं वो अपने ही कैंप से लापता हो रहे हैं और उनका पता लगा रही है पुलिस। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है वो अपनी पुलिस को भेजें, बॉर्डर पे पुलिस को कहें कि पाकिस्तान अफवाज का मुकाबला करें, क्योंकि सिक्योरिटी तो आपको वही फराम कर रही है। आप लोग खुद तो अपनी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हिफाजत जो है वो आपसे खुद तो हो नहीं रही है। तो फिर आप लोगों को चाहिए कि अपनी पुलिस को बॉर्डर के ऊपर भेजें, पाकिस्तान को वो धमकियां लगाए, ना कि आपकी फौज जो है वो धमकियां लगाती हुई हमें नजर आए। तो अब उस कर्नल का जो पता है वो लगाया जा रहा है। अभी तक शिवांगी सिंह वाला मामला हल नहीं हुआ था, अब ये कर्नल साहब जो है वो लापता हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान को मिलने वाला है FC-31। आपको हमने रिसेंटली 12 दफा रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान J-35 हासिल करने वाला है। J-35 5वीं जनरेशन का एक ऐसा जंगी लड़ाका तैयारा है जो कि एक स्टेल्थ तैयारा है और मल्टी रोल फाइटर जेट है। हमने आपको उसकी बाकी खसूसियात भी बताई थी, लेकिन अब पाकिस्तान को मिलने वाला है FC-31 और FC-31 और J-31 ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। और ये J-35 जो है उसकी एक लाइटर वर्जन आप कह लीजिए, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि FC-31 जो है ना ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप वो मॉडल होता है जो कि सैंपल के तौर पर आगाज में किसी भी प्रोजेक्ट के बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो फाइनल मेकिंग है वो शुरू की जाती है और उसके ऊपर फिर तैयारा जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फिर FC-31 के बाद जो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाई गई वो था J-31। J-31 अब 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे की वो वाली वर्जन है जो कि ग्राउंड के ऊपर एक आम से रनवे के ऊपर भी टेक ऑफ कर सकती है, लैंड कर सकती है, यानी कि नॉर्मल जो जंगी तैयारों का सिस्टम होता है वो वाली वर्जन है। लेकिन जो J-35 है ना वो एक ऐसी वर्जन है जो कि खासकर नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतरने, वहां पे लैंड करने की जो सलाहियत है उसके लिए बनाया गया है। और J-35 जो है वो समुद्र के ऊपर यूं जो हेलीकॉप्टर है उसकी तरह उतर सकता है, जैसे F-35 है, जैसे रैप्टर वगैरह है अमेरिकी साख्ता, उस तरह से ये जो है वो काम करता है। लेकिन अब FC जो 31 है वो पाकिस्तान लेगा शुरू में और उसके बाद गालिबन फिर जो है वो
वो आगे चल के हम लोग J-35 की तरफ मूव करेंगे और हो सकता है जल्द ही हमें J-35 जो है वो मिल जाए। इस बात से जो निर्णय है वो नहीं किया हुआ हमारे, और ये खबर के मुताबिक जो है वो हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान इसकी खरीदारी करने वाला है, और साथ ही साथ हम PL-17 मिसाइल भी खरीदेंगे और जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मार करने वाला एक मिसाइल है, और ये भी चाइना की जानिब से हमें दिया जाएगा। FC-31 भी चाइना की जानिब से हमें दिया जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक लीथल कॉम्बिनेशन साबित होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने J-10C इस्तेमाल किया और उसके ऊपर PL-15 लगाया, तो फिर जो तबाही हुई उसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। राफेल तैयारों गिरने की जो खबरें हैं वो अभी भी सोशल मीडिया की जिनत बनी हुई हैं, इस वक्त जेरे बहस हैं। लोग इसको केस स्टडी के तौर पर देख रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो आप सोचिए कि जब हमारे पास J-35 और उसके ऊपर PL-17 लगकर आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब, जो कि है चाइना के हवाले से। चाइना ने एक ऐसा धमाका किया है जिसके बाद अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं, अगर नहीं हुई हैं तो हो जानी चाहिए, क्योंकि अब चाइना के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि अमेरिका पूरे के पूरे जो बर-ए-आज़म है उसको टारगेट कर सकता है। अमेरिका की कोई भी रियासत उसे महफूज नहीं है। चाइना से अमेरिका तक का जो फासला है वो गालिबन 11,000 किलोमीटर तक का है, और जो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है DF-5B। ये DF का एक नया वर्जन है, एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि कोल्ड वार के अंदर बनाया गया था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके DF-5B का नाम दिया गया है, और इसकी जो खसूसियात हैं वो तबाही खेज हैं। आप मुलाहिजा कीजिए कि ये मिसाइल 3 से 4 मेगाटन TNT के बराबर न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की ताकत अपने साथ रखता है। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से दर्जनों गुना ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है, और जो इसकी एक मिसाइल से 6 से 10 न्यूक्लियर वारहेड्स मुख्तलिफ अहदाफ पर गिर सकते हैं। हर वारहेड अलग रास्ते पर टारगेट को निशाना बनाता है, जिससे दिफाई निज़ाम उलझ कर रह जाता है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, कहां से हमने इसको काउंटर करना है। तो ये सहूलत भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इनर्शियल गाइडेंस है और सैटेलाइट नेविगेशन भी इसके अंदर शामिल की गई है। ये कमांड सेंटर्स, बंकर्स और अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना जो है वो बना सकता है, प्रिसीजन से जो निशाना है वो बना सकता है। एडवांस रेंट्री टेक्नोलॉजी के पास वारहेड्स का ट्रैजेक्टरी कंट्रोल बरकरार रहता है। या तो एक बहुत ये जो है वो DF-5B की हम बात करें, एक बहुत बड़ा वारहेड भी अपने साथ इसके अंदर लगाया जा सकता है, और मुतअद्दिद जो MIRVs हैं मुख्तलिफ अहदाफ पर जाकर गिर सकते हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो नस्ब किए जा सकते हैं। इसका लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम इसे ज्यादा थ्रस्ट और रेंज फराहम करता है। अगरचे लिक्विड फ्यूल सिस्टम को लॉन्च में वक्त लगता है, लेकिन उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो इससे कहीं ज्यादा है। एक साइलो बेस्ड मिसाइल है, यानी कि जमीन में बने खास गढ़ों में रखा जाता है, यानी कि आप समझ लीजिए मोर्चों के अंदर रखा जाता है, तो ये फिर विजिबल भी नहीं होता, इसको निशाना बनाना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। और यूं चाइना ने इसको जो है वो अनवेल कर दिया है, और ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट US को जाके हिट कर सकता है। और चाइना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इस दुनिया में जो एक नई सुपर पावर है वो वेस्ट में मौजूद नहीं होगी, वो ईस्ट में मौजूद होगी, और उसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना।